नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है देश दुनिया का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। 2 दिन बाद सावन शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जयपुर में नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सावन के महीने में ठेलों पर भी विक्रेता का नाम जाहिर होने का आदेश दिया जाए। तो 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसे लेकर राज्य सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। खासकर बीजेपी शासित 3 राज्यों में से लेकर आदेश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। वहीं जयपुर नगर निगम का एक आदेश भी चर्चा में आ गया। जयपुर नगर निगम ने आदेश जारी किया, मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में सावन के दौरान ठेलों पर नाम लगाने का आदेश जारी करने की मांग कर दी। बात चांदीपुरा वायरस की कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में चांदीपुरा वायरस कहर बनकर तेजी से फैलता जा रहा है। वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और अभी तक 15 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। 13 जिलों में इसने दस्तक दे दी है। गुजरात सरकार वायरस की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है। ये वायरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। गुजरात के अलावा चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुजरात के 13 जिलों में ये वायरस महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। जामनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाड़ा, हिम्मतनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, पंचमहल में वायरस की दहशत दिख रही है। संदिग्ध वायरस से हिम्मतनगर में 6 तो वहीं राजकोट में 5 जान जा चुकी है। वायरस के पांव पसारने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरस से इंसान दिमागी बुखार की जकड़ में आ जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है और इसको CHPV कहते हैं शॉर्ट में। ये एक आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस फैमिली से आता है, जिसमें रेबीज का वायरस भी शामिल है और एक तरह की गंदे पानी में और गंदगी में रहने वाली फ्लाई होती है, मक्खी होती है, जिसको हम सैंड फ्लाई कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम फ्लेबोटोमी है। और इसके अलावा ये डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है एडिस इजिप्टा, इसके जरिए भी ये वायरस फैलता है। जब ये मक्खी बैठती है शरीर पर या मच्छर काटता है तो ये वायरस शरीर में जा सकता है। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में दवा के छिड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज़ है, क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन की पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर
शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं, तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहने जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के पीछे नीचे पैर ढके रहें, और मस्कीटो से अगेंस्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें, और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है, कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंच जाए अस्पताल तो। ये वायरस बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये बरसात का मौसम है, ऐसे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर कूड़ा है या पानी भरा हुआ है वहां से बचे, और जितने भी मॉस्किटोज हैं या जितनी भी तरह की फ्लाइज हैं उनसे बचा जाए। और ये जो सैंड फ्लाई होती है इससे खास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि और जहाँ पर सबसे ज्यादा इसका संक्रमण है वहां पर कोशिश की जाए कि लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र में सामने आया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी। गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वायरस के 29 मामले सामने आए थे, तब 17 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर है कि नागौर के कुचेरा में एसीबी की कार्रवाई, बिजली निगम का तकनीकी सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। नागौर एसीबी की टीम ने आरोपी जयप्रकाश को 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में तकनीकी सहायक रिश्वत लेते ट्रैप। 3 फेस बिजली कनेक्शन की फाइल पास करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नागौर में एसीबी की कार्रवाई, बिजली विभाग का तकनीकी सहायक ट्रैप किया गया है। कुचेरा में 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर करप्शन पर एसीबी का एक्शन। नगर निगम के फायर ऑफिसर को किया ट्रैप, 10,000 की घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। परिवादी से मांगी थी 15,000 की रिश्वत। फिलहाल जारी है एसीबी की कार्रवाई। बड़ी खबर, करप्शन पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। परिवादी से मांगी थी 15,000 की रिश्वत। फिलहाल जारी है एसीबी की कार्रवाई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। नगर निगम के फायर ऑफिसर को ट्रैप किया गया है। करप्शन पर एसीबी का यह एक्शन देखने को मिला है। 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच नगर निगम के फायर ऑफिसर को भी एसीबी ने ट्रैप किया है। करप्शन पर एसीबी का शिकंजा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर बरसात ने आफत खड़ी कर दी है। गुजरात के किसी एक आध इलाके में नहीं, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सैलाब उतर आया है। वहां की द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, गिर या फिर सोमनाथ या फिर अमरेली से ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिर में पानी भर गया है। गुजरात की सारी तस्वीरें हैं। सड़क पर सैलाब नजर आ रहा होगा। वाटरफॉल जो है वो उफान पर है। स्विमिंग पूल जो है वो बन गया है। शॉपिंग सेंटर, रौद्र रूप नदियों का नजर आ रहा है। सड़कें लबालब हैं पानी से, और तेज बहाव में किस तरीके से कार फंसी है वो भी आप देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश जो है वो मुसीबत बनी हुई है, और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। सैलाब में सड़क बह गई है। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी 3 जान। बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए।
एक दूसरे का हाथ पकड़े ये तीनों युवक मौत से जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ के मशहूर पालरधुना झरने पर घूमने गए ये तीनों युवक अचानक से सैलाब की चपेट में आ गए। काफी देर तक एक पेड़ की टहनी इन तीनों युवकों की जान बचाने का जरिया बनी और लहरों से जंग लड़ने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान चीख पुकार सुन आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। झरने के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कहीं से रस्सी का इंतजाम किया गया। फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। काफी देर तक की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन तीनों युवकों को बचा लिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गलियों में कमर तक पानी बहता दिखाई दिया। मकान दुकान सब डूबे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो रिहायशी इलाकों में कोई नदी बह रही हो। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से गुजरात के राजकोट में बारिश जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जो नदी के पास के इलाकों पर कहर बनकर टूटा। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार से रेलवे की ये भारी भरकम लाइन ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेलवे लाइन के नीचे की जमीन ही बह गई और उसके नीचे से सैलाब बहने लगा। मौके पर भारी मशीनों के सहारे पानी के प्रहार को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर के राजीव नगर में कमर तक बाढ़ का पानी दिखने लगा। लोगों के मकान डूब गए। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी में लोगों की कारें डूबी है। वहीं गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में 2 घंटे में 9 इंच की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों की रोजी रोटी का जरिया यानी दुकानें भी पानी में समा गईं। सड़कों पर इतना जलभराव दिखा कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। द्वारका में कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इसी पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वारका से आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो लोग सड़कों पर नहीं चल रहे बल्कि कोई झील पार कर रहे हो। द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियातन तेली नदी के पास के इलाके की सड़कों को बंद कर दिया।
गुजरात में क्या शहर क्या गांव, हर जगह बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ओजत नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि कंक्रीट से बने उसके किनारे टूट गए और देखते ही देखते लोगों के खेतों में सैलाब उमड़ आया। पानी के इस प्रहार के बाद वहां मौजूद किसान सहम गए। उधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। कच्छ के मंगवाड़ा में जलस्तर के बीच कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नदी बह रही हो। फुल ट्रैफिक થઈ ગઈ છે ભાઈ, ગાડી નીકળતી નથી। और भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर है जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक के अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर आरोप लगाया है। मारपीट करने के बाद पेड़ पर शव लटकाने का आरोप है। युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीण में आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। अभिषेक बंजारा का पेड़ से लटका मिला था शव। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है और लड़की के परिजनों पर आरोप लगा है। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों का यह हंगामा देखने को मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं परिजन। अभिषेक बंजारा का पेड़ से लटका मिला है शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवक का अपहरण कर हत्या का मामला इस वक्त भीलवाड़ा से सामने आया है। तो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं परिजन और ग्रामीण। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवक के परिजनों ने लड़की के घर वालों पर आरोप लगाया है। पहले अपहरण का और उसके बाद उसकी हत्या का आरोप लगाया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इस वक्त परिजन कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ा मामला है, पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले पर जो है लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। राहुल, खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक का पहले अपहरण और उसके बाद हत्या की गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बिजोलिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। जो प्रेम प्रसंग से नाराज होकर लड़की के जो परिजन हैं, युवक जो कि अभिषेक नाम है उसका अपहरण कर लेते हैं। परिजन लगातार लड़की के परिजनों पे आरोप लगा रहे हैं। जो लड़के के परिजन हैं, अपहरण करने के बाद उसके फांसी लगा दी जाती है, उसको पेड़ से लटका दिया जाता है। इसको देखते हुए परिजनों में आक्रोश हो जाता है। वह सुबह से न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। गोपाल खंडेलवाल जो कि एमएलए हैं मांडलगढ़ के, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। समझाइश का दौर जारी है, पर परिजनों का एक ही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे बच्चे को जो मार के जो लटका दिया गया है उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। हाल फिलहाल पुलिस और प्रशासन और एमएलए द्वारा लगातार समझाइश की जा रही है ताकि शांति बनी रहे, पर परिजनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से सामने आई है जहां पर कुल्हाड़ी से काटकर भाभी की हत्या का मामला आया है। नशे में धुत देवर ने दिया वारदात को अंजाम। मृतका कृष्णा देवी घर में अकेली थी। नोहर क्षेत्र के गांव दलपतपुरा में देर रात की यह घटना है। मृतका का पति अपनी बेटियों से मिलने गया था। नोहर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो भाभी की हत्या का आरोप लगा है देवर पर। कुल्हाड़ी से काटकर भाभी की हत्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में मानसरोवर स्थित V2 बाईपास पर शुक्रवार सुबह सीवर लाइन डैमेज होने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। द्वारकादास पार्क के पास डैमेज हुई सीवर लाइन से 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया है। पिछले 5 साल में यह तीसरा मौका है जब यह लाइन डैमेज हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। V2 बाईपास पर अचानक धसी सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा। आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क पर दिखा लंबा जाम। अब भी टोंक रोड से V2 बाईपास की ओर आ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। जयपुर के मानसरोवर स्थित V2 बाईपास पर सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई।
जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक सड़क पर लंबा जाम लग चुका था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्मार्ट सिटी जयपुर के अंदर किस तरीके से जो जर्जर सीवरेज लाइनें हैं किसी भी वक्त पंचर हो जाती है। मानसून के दौरान खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो मानसरोवर B2 बाईपास, ये जो मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर एक ट्रक समा जाए इतना बड़ा ये जो कहा जा सकता है कि पूरी सड़क की सड़क इस गड्ढे के अंदर धंस गई है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन में लीकेज के चलते सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई है, इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई। किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस ट्रैफिक से? ट्रैफिक से हम बहुत वो निकाल रहे हैं। ट्रैफिक ये रास्ता रुक गया, इसको क्लियर करा रहे हैं। बत्ती को टाइम बढ़ा दिया गया इसका। 5 साल में ये तीसरा मौका है जब ये सिविल लाइन डैमेज हुई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। इससे पहले साल 2022 में मॉनसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे ये लाइन टूट गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सिविल लाइन को डाले करीब 40 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ये हर साल बरसात के समय टूट रही है। इससे सड़क टूटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में भी इसी तरह से एक सीवर लाइन डैमेज होने से बड़ा गड्ढा सड़क पर बन गया था, जिसे रिपेयर करने में निगम को 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं, तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ा मैन होल कहा जा सकता है कि 40 साल पुरानी ये जो सीवरेज लाइन जर्जर हालत में हर एक मानसून में इसी तरीके से ये जो धंसती हुई नजर आती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरी जो सड़क है वो इसी तरीके से धंसती हुई दिखाई देती है। हाल फिलहाल नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण इस पूरी सीवरेज लाइन को रिपेयर करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।